आज हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है सोनोमीटर फर्स्ट लॉ। क्या नाम है? सोनोमीटर फर्स्ट लॉ। यहाँ पे हमारे पास में सेटअप है, आप देखिए कि ये सोनोमीटर है और सोनोमीटर फर्स्ट लॉ यहाँ पे हम वेरीफाई करने वाले हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। और सोनोमीटर फर्स्ट लॉ को ये बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लेंथ। उसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क होती है, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ वायर को। किसको होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशो है ना। 512 का हमारे पास में एक ट्यूनिंग फोर्क है, फिर बाद में 426, फिर 384 और फिर 341, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो आपकी करस्पॉन्डिंग जो लेंथ ऑफ वायर है या फिर सोनोमीटर की जो लेंथ है वो क्या होंगी? इधर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो लेंथ क्या होंगी? बढ़ते बढ़ते जाएंगी। क्या जाएंगी बेटा? बढ़ते बढ़ते जाएंगी। तो हमारे पास में क्या क्या है यहाँ पे? एम ये है कि सोनोमीटर फर्स्ट लॉ हमको करना है यहाँ पे, और साथ ही साथ आप देखो कि एपरेटस में क्या है। तो सेट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में 4 ट्यूनिंग फोर्क है, एक 512 का, 426 का और 384 और 341 का, ठीक है। ये पैड है और यहाँ पे हमारे पास में सोनोमीटर यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें एक वायर है, 2 नाइफ एजेस है, ठीक है। और यहाँ पे हमने टेंशन अप्लाइड किया है। यहाँ पे क्या अप्लाई किया है हमने? टेंशन अप्लाइड किया है, ठीक है। और वो टेंशन आप देख सकते हैं कितना है? 2.5 किलो है। 2.5 किलो मतलब 2.5 kg, वहाँ पे इतना टेंशन हमने वहाँ पे अप्लाई किया है। अब हमको करना क्या है कि हमारे पास में यहाँ पे मैनुअल है। मैनुअल में आप देखो कि यहाँ पे है ना एम दिया है, ठीक है, और एम के बाद में यहाँ पे एपरेटस दिए है जो कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पे डायग्राम दी है सोनोमीटर की, और यहाँ पे एक पेपर राइडर है। और ये पेपर राइडर जो है, जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे इस सोनोमीटर को तो वो क्या होगा? वाइब्रेट होगा। क्या होगा वो? और कभी कभी एकदम एक्सट्रीम पोजीशन को पहुँचेंगे, रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएंगे? नीचे भी गिर जाएंगे, नीचे भी गिर सकता है। ये भी आपने ध्यान में रखना। और जब वो नीचे गिरेगा या फिर ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, उस टाइम पे आपको करस्पॉन्डिंग लेंथ बिटवीन दिस 2 नाइफ एजेस क्या करना है? मेजर करना है। क्या करना है? मेजर करना है। उसके बाद में यहाँ पे फार्मूला है n = 2 L/T/m। तो इसमें टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और लेंथ का ही लेना देना है यहाँ पे, तो वही हमको डेमोन्स्ट्रेट करना है। अब हमारे पास में है ऑब्जर्वेशन टेबल। क्या है हमारे पास में? ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर में आप देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी हमने ली है डिक्रीजिंग ऑर्डर में 512 हर्ट्ज, 426 हर्ट्ज, 384, 341, और करस्पॉन्डिंग L1 L2 हमको क्या करना है? मेजर करना है। जो भी लेंथ आएंगे उसका मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ है, और आखिर में यहाँ पे क्या है? n × L, मतलब यहाँ पे जो भी हमको फ्रीक्वेंसी मिलेंगी 512 और मीन L, दोनों का क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है, और वो कांस्टेंट आता है। क्या आता है? वो रेशो कांस्टेंट आता है। तो यही हमको यहाँ वेरीफाई करना है और करस्पॉन्डिंग लेंथ हमको यहाँ पे मेजर करना है। आपको बाद में जब एग्जाम के टाइम में, जब भी अगर हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एग्जाम के टाइम पे जब आप ये प्रैक्टिकल करने के पहले अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको एग्जाम के अंदर में और थोड़ा सा क्या है ग्रिप मिलेंगी, और अच्छे से आप क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं, और आपने कैसे एक्सपेरिमेंट किया ये भी आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे पेपर राइडर रख दिया। क्या रख दिया? पेपर राइडर हमने यहाँ पे रख दिया। दिख रहा है आपको पेपर राइडर, ठीक है। और ये 2 नाइफ एजेस है। एक नाइफ एजेस आपको प्रैक्टिकल करने से पहले क्या करना है? फिक्स करना है। और वो कितने भी फिक्स किया मैंने यहाँ पे देखो आप 35 पे, कितने भी फिक्स किया इधर से 35 पे, और इसी को आपको मूव करना है। इसको सेट करने के बाद में इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो राइडर है उसी को आपको क्या करना है? मूव करना है। अब हमारे पास में 512 हर्ट्ज का एक जो है ट्यूनिंग फोर्क है, और इसको हम अब यहाँ पे यूज़ करेंगे, और आपको इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वाइब्रेशन आ रहा है, देख रहे हैं आप देखो राइडर को, देखो दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। अभी आप देखो ये 35 पर है, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ठीक है, मतलब 42, और यहाँ पे 43, तो 43 के थोड़ा आगे है। थोड़ा और मैं इसको यहाँ पे और ज़्यादा वाइब्रेशन हमको एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलना चाहिए, उसके लिए हम थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ाएंगे। देखो आप, है वाइब्रेट हो रहा है, वो दिख रहा है आपको? है, और थोड़ा डिस्टेंस हम बढ़ा के देखेंगे कि देखते हैं और ज़्यादा कैसे वाइब्रेट होता है। वो हो रहा है वाइब्रेट, है मैक्सिमम वाइब्रेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे। थोड़ा डिस्टेंस हम और टेली करके देखेंगे। मैक्सिमम वाइब्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम वाइब्रेशन, ठीक है। देखो आप, है तो ये रीडिंग आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब रीडिंग कैसे नोट डाउन करेंगे? आप देखिए यहाँ पे 35 के ऊपर में ये जो है फिक्स है, 35 के ऊपर में यहाँ पे फिक्स है। अब यहाँ से 36 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये
43, 8 के बाद में यहाँ पे जो है कितने हैं डिवीजन देख सकते हैं आप यहाँ पे डिवीजन देख सकते हैं, तो वो है 8 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 8। तो हमारी जो पहली रीडिंग हो जाएंगी, पेंसिल दो बेटा, पेंसिल दो, हमारी जो पहली रीडिंग हो जाएंगी यहाँ पे 512 पे, तो वो L1 हो जाएंगी 8.8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आपको? ये होगी पहली रीडिंग। अब और दूसरी रीडिंग लेंगे हम, इसी के अंदर में देखेंगे डिस्टेंस कम ज़्यादा करके, ठीक है। वाइब्रेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी आप गौर से देखना, इसके अंदर में मैक्सिमम वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, है, ठीक है। तो अभी थोड़ा हमने 1-2 पॉइंट से इसको क्या कर दिया, शिफ्ट करवा दिया, मतलब 0.1 सेंटीमीटर से मैक्सिमम वाइब्रेशन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अभी डिस्टेंस है 8.9। तो अभी आप यहाँ पे जो है हम नोट डाउन करेंगे, L2 जो है 8.9 सेंटीमीटर है, 8.9 सेंटीमीटर। ये हो गई L1 L2। अब हम दूसरा यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, ठीक है। अभी हमने 512 का हो गया, अभी हम लेंगे 426, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हाँ, वाइब्रेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा बढ़ा देंगे यहाँ डिस्टेंस, देखते हैं अभी क्या होगा। थोड़ा थोड़ा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ा देंगे। गिर गया, देखा आपने, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमको मेजर करना है दोनों पॉइंट के बीच में का कितना है, ठीक है। फिर से आप हम यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करेंगे। देखो यहाँ पे ये 35 फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, और 10 के बाद में 2 लाइन्स है, मतलब 10.2 सेंटीमीटर। कितना आया बेटा? 10.2। तो हमारी जो 426 की रीडिंग है तो वो कितना आ गया? 10.2 सेंटीमीटर। अभी दूसरी रीडिंग ले लेंगे हम एक और, ठीक है। इसी राइडर को फिर से उठा के यहाँ पे रख देंगे, और रखने के बाद में अभी हम फिर से दूसरी रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, वाइब्रेट नहीं हो रहा है अभी, थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लेंगे हम, दूसरी रीडिंग ले लेंगे अभी। और डिस्टेंस बढ़ गया शायद अभी, 1 मिनट में चेक करता हूँ, थोड़ा पॉज करना उसको। यहाँ पे 384 वाला ट्यूनिंग फॉर्क है हमारे पास में, उसकी रीडिंग हम यहाँ पे लेने वाले हैं। आप देखिए, आपको वाइब्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, एक बार देखिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वाइब्रेशन दिख रहा है ना? हाँ या ना तो बोलो। हाँ, ठीक है। थोड़ा और डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद में अब देखो क्या होता है। अभी तो मैक्सिमम वाइब्रेशन मिल रहा था, सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, मैक्सिमम वाइब्रेशन है। तो ये रीडिंग हम चाहे तो और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं हम यहाँ पे। अभी कम हो गया, मतलब इसके पहले की जो रीडिंग थी वही रीडिंग ओके थी, ठीक है, वही रीडिंग जो थी मैक्सिमम वाइब्रेशन वाली थी, ठीक है। थोड़ा और डिस्टेंस कम कर देता हूँ इसका, है, आया ना वाइब्रेशन? हाँ, तो हम रीडिंग हमको देखने को मिली 384 पे, वो आई हमारी 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी रीडिंग जो हमने यहाँ पे भी नोट डाउन की वो भी जो है सिमिलरली थी, तो 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अभी रीडिंग तीसरे नंबर की। अब चौथे नंबर की रीडिंग हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, आखिरी रीडिंग है हमारे पास में जो ट्यूनिंग फोर्क है वो है 341 का, और इसकी जो है हम आखिरी रीडिंग लेने वाले हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है क्या? देखो, चेक करो, मिल रहा है वाइब्रेशन, ठीक है, मैक्सिमम वाइब्रेशन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये रीडिंग भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे आप करके इसको देख सकते हैं, और उसी तरीके से आपको बाकी की जो रीडिंग है वो लेना है। दिख रहा है मैक्सिमम वाइब्रेशन है? आइटम तो नीचे भी गिर सकता वहाँ पे, आप देखो उसको, है। और थोड़ा देखते हैं हम इसको बढ़ा के, मैक्सिमम वाइब्रेशन आपको यहाँ पे। तो ये रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ये सब रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। गिर गया, देखा आपने? तो ये सब रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। अभी हमको ये रीडिंग में नोट डाउन करना है। ये 35 में फिक्स है, ठीक है। 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 के बाद में 3 लाइन है, तो 13.3 सेंटीमीटर आया है रीडिंग। कितना आया है? हाँ, 13.3 सेंटीमीटर ये L1 आ गया। L2 के लिए एक बार और फिर से हम इसको कर सकते हैं, एक बार हम इसको और फिर से ट्राई करेंगे, और अगर वाइब्रेशन सेम मिलता है तो आपको वही रीडिंग या फिर कम ज़्यादा करना पड़ेगा। दिख रहा है वाइब्रेशन आपको? वाइब्रेशन दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक है।
फिर से हमको यहाँ पे एक रीडिंग लेना है, ठीक है। तो आप दूसरी रीडिंग ले सकते हैं और इस हिसाब से यहाँ पे जो रीडिंग है हमारी आई है, हमने मेज़र किया था अभी, एक बार फिर मेज़र करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.5 कितना है ये बेटा? 13.5। हाँ 13.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, दोनों रीडिंग का यहाँ पे मीन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? मीन वैल्यू निकालने के बाद में आपको जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है आपके पास में यहाँ पे 512, उससे मल्टीप्लाई करना है और उससे मल्टीप्लाई करने के जो वैल्यू आएंगे उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है। इस तरीके से आपको ये जो है एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना है, जिसका नाम है सोनोमीटर फर्स्ट लॉ। क्या नाम है बेटा? हाँ, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और लेंथ बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो 512, 426, 384 ये डिक्रीज हो रही है और आपकी लेंथ जो है बढ़ती बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लॉ ये वेरीफाई हुआ। थैंक यू।